हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी जो है ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से हो या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उसकी शेप की वजह से। ठीक है, शेप साइज जो भी आपके पास उसमें, तो जो एनर्जी है वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से होगी या फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होगी, ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे पास कितने टाइप्स की होती है, तो अलग अलग इसकी टाइप्स है। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम दोनों की बात करेंगे कि यहाँ जो शेप की वजह से कैसे होगी और पोजीशन की वजह से कैसे होगी। तो टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दोनों जो है ये अभी हम पढ़ने वाले हैं और ये जो है ये हम 12th क्लास में जाकर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अभी हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है जो चार्जेस की वजह से होती है, ये हम 12th क्लास में करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास अर्थ के सरफेस पे रखा है, कोई ऑब्जेक्ट हमने लिया, ये कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास है m। ठीक है, और यहां जो इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा दैट इज mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के सेंटर की तरफ होता है वेट। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जो अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, कितना, mg। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को उठाकर कुछ हाइट पर ले जाएं, मान लो यहां पर हम इस ऑब्जेक्ट को ले आए, इस पॉइंट पर हम यहां जो है ऑब्जेक्ट को ले आए, ये जो हाइट है आपके पास, ये हाइट मान लो अर्थ के सरफेस से जो हाइट है, दिस हाइट इज h। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो हमारे पास एक ग्राउंड पे कोई ईंट पड़ी हुई है या कोई स्टोन पड़ा हुआ है, कोई पत्थर, अगर हम उस पत्थर को उठाकर कुछ हाइट पे रखें, तो उस पत्थर को उठाकर कुछ हाइट पर रखने पर जो है उसकी जो पोजीशन है अर्थ के सरफेस से कितना ऊपर है, उसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के पास एक एनर्जी आएगी। कैसे, देखो अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो उठाने में इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या किया जाएगा, एक वर्क किया जाएगा। और किसके द्वारा वर्क किया जाएगा, वो हमारे द्वारा वर्क किया जाएगा। कि ऑब्जेक्ट को हम उठा रहे हैं, तो उठा रहे हैं इसका मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं और कुछ हाइट, कुछ डिस्टेंस, कुछ डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हैं, तो वहां पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क किया जाएगा, इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए। तो जो वर्क होगा, तो हमारे द्वारा जो वर्क होगा, तो हमारी कुछ एनर्जी इस ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएगी और वो जो एनर्जी है वो इस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर उठाना, ऊपर कुछ हाइट तक लेकर जाना, तो उस ऑब्जेक्ट पे एक वर्क किया जाएगा और वो वर्क जो है
उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और वो एनर्जी क्या होगी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब हमें ये बताना है कि इसके पास कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हमें क्या करना है, इसके अर्थ के सरफेस से लेकर और यहाँ तक कितना वर्क हमने इस ऑब्जेक्ट पे किया, वो वर्क हम फाइंड आउट करेंगे। तो वर्क फाइंड आउट करने के लिए फोर्स पता होना चाहिए और डिस्टेंस। तो इस ऑब्जेक्ट को उठाने में हम कितना फोर्स लगाएंगे? तो इस ऑब्जेक्ट को उठाने में हम इसके वेट के बराबर फोर्स लगाएंगे। तो यहाँ जो है इस ऑब्जेक्ट को जब पिक करोगे अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर जो आप फोर्स लगाओगे दैट फोर्स इज mg, जो कि किसके बराबर होगा? इसके वेट के बराबर होगा। और कितना ऊपर उठा रहे हैं हम? तो h हाइट तक। तो इस ऑब्जेक्ट को जब हम h हाइट तक उठाएंगे तो कितना वर्क इस ऑब्जेक्ट पे किया गया, तो वो वर्क निकालेंगे। तो वर्क जो आएगा दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स हम कितना लगाएंगे इसके ऊपर? mg, और कितनी हाइट पर लेकर जाएंगे इसको? h। तो हमने यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को उठाने में कितना वर्क किया? mgh। तो ये जो वर्क हमने किया है, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम U से लिखते हैं। तो U इज इक्वल टू जितना हमने वर्क किया, इट मीन्स क्या आएगा ये? mgh। तो U इज इक्वल टू mgh। ठीक है। तो क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से होती है, अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस हाइट की वजह से इस ऑब्जेक्ट के पास एक क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो किसके बराबर होगी? mgh के इक्वल। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन अबाव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से इसकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन की वजह से उसके अंदर क्या होगी? एनर्जी होगी। यदि हमारे पास यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट सरफेस पर रखा हुआ है, h की वैल्यू कितनी है? 0। तो h की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ जो है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? U इज इक्वल टू 0। यदि h की वैल्यू हाइट जो है 0 है, इसका मतलब हम उसके ऊपर कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं, उसको उठा नहीं रहे हैं ऊपर, तो इसका मतलब उसके पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कब आएगी? जैसे मान लीजिए डस्टर है, यहाँ रखा हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अभी कुछ है क्योंकि अर्थ के सरफेस से ऊपर है। अगर हम इसको और ज़्यादा ऊपर उठाते हैं तो यहाँ पर रख देते हैं मान लो, तो हमने यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क किया, तो वो वर्क इसके अंदर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। अगर इस डस्टर को हम ग्राउंड से उठाते हैं और कुछ हाइट पे रखते हैं, तो वो हाइट कितनी है? वो हाइट यहाँ पर रखेंगे, इस ऑब्जेक्ट का मास, ग्रेविटी की वैल्यू, तो यहाँ जो है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अर्थ के सरफेस से हाइट की वजह से जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको नोट करो। फिर है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is called elastic potential energy। जैसे हमारे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग को हमने एक दीवार के साथ, एक उसका जो एंड है उसको हमने एक दीवार के साथ अटैच कर रखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस स्प्रिंग पर एक फोर्स लगाएंगे।
इस स्प्रिंग पर एक फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग कुछ इस तरीके से स्ट्रेच हो जाएगी जब इसके ऊपर हम एक फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में। ठीक है, जो अप्लाइड फोर्स है वो हमने इस डायरेक्शन में लगाया, तो यहां पर इस स्प्रिंग की शेप चेंज हो गई। मतलब इस स्प्रिंग को खींचने में, हमने जब इसको स्ट्रेच किया है तो खींचने में हमने यहां पर क्या किया है, कुछ वर्क किया है। जब आप उसको पकड़ के खींचोगे तो इसका मतलब आप फोर्स लगा रहे हो और स्प्रिंग जो है उसकी कुछ डिस्प्लेसमेंट, वो स्प्रिंग लंबी हो रही है। तो यहाँ इसकी शेप पहले ऐसी थी, जब हमने फोर्स लगाया तो इसकी शेप ये हो गई। तो हमने जितना इस स्प्रिंग पे वर्क किया है वो वर्क इस स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई रबड़ है, उस रबड़ को अगर आप खींचते हो तो जब उसको खींचोगे तो खींचने से उस रबड़ के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा एग्जांपल, आपने एक वो देखा होगा, चाबी वाला खिलौना आता है तो उसके अंदर एक स्प्रिंग होती है। ठीक है, जब हम उस खिलौने में चाबी भरते हैं तो चाबी भरने के बाद में उससे स्प्रिंग की जो शेप है वो कैसी हो जाती है, कुछ इस तरीके की। चाबी भरने से पहले जो है खिलौने के अंदर जो स्प्रिंग है उसकी शेप ऐसी होगी, ओपन रहती है। जब उसमें हम चाबी भर देते हैं तो जो स्प्रिंग है वो क्लोज हो जाती है, इस तरीके से उसकी शेप जो है चेंज हो जाती है। तो अब इसके अंदर जो है क्या आ गई है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। चाबी भरने में हम वर्क करेंगे तो वो जो वर्क होगा वो वर्क उससे स्प्रिंग के अंदर उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के। और भी एग्जांपल हमारे पास, जैसे कोई वो है, मतलब जो धनुष है वो आपके पास एक, सपोज करें हम एक इस तरीके से, क्या है, एक धनुष हमारे पास और उस पर एक रस्सी बंधी हुई है इस तरीके से। ठीक है, ये एक रोप है। तो जब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जब तीर लगाया जाता है, तो जब इसके ऊपर हम एक तीर लगाकर इसको स्ट्रेच करते हैं, जब इसको हम खींचकर इसकी जो पोजीशन है, जब हम इसके ऊपर एरो लगाते हैं तो इस रोप की जो पोजीशन है, ये जब इसको आप खींचोगे, इस रोप को खींचकर जब इस तीर को लगाओगे यहाँ पर, तो इसकी जो पोजीशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। ये जो आपके पास रस्सी थी, इस रस्सी की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। और क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि हमने इस रस्सी के ऊपर फोर्स लगाकर पीछे खींच रखा है। हमने इस रस्सी के ऊपर क्या कर रखा है, एक वर्क किया है। तो वो जो वर्क किया है वो इस स्प्रिंग, इस रोप के अंदर इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे ही इसको हम छोड़ते हैं तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तीर के पास चली जाती है, और ये तीर क्या करता है, मूव करता है। तो इसकी वो क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने रस्सी को खींचा, इसके अंदर एक एनर्जी आई, कौन सी एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। रस्सी को छोड़ेंगे, रस्सी अपनी पहली वाली पोजीशन पर आएगी, और जो तीर है ये आगे मूव करेगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, वो जो इस रस्सी की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी। तो हम एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज कर सकते हैं। तो हमने जब इसको खींचा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आई, जब छोड़ा तो वो इस तीर की क्या बन गई, काइनेटिक एनर्जी, और ये तीर क्या करेगा, मूव करेगा। तो इस रस्सी की शेप में चेंज आने से पहले इसकी शेप ऐसी थी, और जब हमने इसको खींचा तो खींचने पर इसकी शेप ऐसे हो गई। तो इसके अंदर अब क्या आ गई, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो यहाँ ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से है। तीनों एग्जांपल में हमारे पास पहले में स्प्रिंग है, ये इस स्प्रिंग को जब हमने स्ट्रेच किया है तो इसके ऊपर वर्क किया, वो वर्क जो है इसके अंदर इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। सेकंड में एक स्प्रिंग है, खिलौने वाली जो गाड़ी होती है उसके अंदर जब चाबी भरते हैं हम, तो चाबी भरने से पहले जो स्प्रिंग का शेप है वो ऐसी होती है।
चाबी भरने के बाद में स्प्रिंग टाइटली क्लोज पैक हो जाती है इस तरीके से। तो अब उसके पास एक क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। कौन सी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब चाबी को निकाल के हम छोड़ते हैं तो ये ओपन होने लग जाती है और वो खिलौना जो है वो मूव करेगा, मतलब उसके पास फिर क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर चेंज हो जाती है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। क्लियर? तो ये दो टाइप की एनर्जी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये हम जाके 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको ये दो टाइप की एनर्जी जो है करनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर वो ऑब्जेक्ट है, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की शेप की वजह से आएगी। तो एक पोजीशन की वजह से, दूसरी शेप की वजह से। इसके बाद में जो है वो है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिख सकते हैं हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमने बात की थी पहले कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का सम क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि हमारे पास यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स लगे हुए हैं, उस ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। कब? जब उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लगे। ठीक है, कैसे? देखो प्रूव करेंगे इसको हम। मान लो हमारे पास ये ग्राउंड है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां ये कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पर, ठीक है, जिसकी हाइट जो है ग्राउंड से, ये जो हाइट है दिस इज h, ठीक है। तो h हाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है। अभी इस ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एनर्जी है, हाइट पे रखा है, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की कितनी है, 0 होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक जगह रखा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, हाइट पर है, तो सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी। इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मान लिया हमने कितना है, m है। जब इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं, मान लो यहां से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरता हुआ यहां पहुंचेगा, एक बी पॉइंट है, फिर ये ऑब्जेक्ट मान लो गिरता हुआ यहां पहुंचेगा, ये सी पॉइंट है। तो यहां पर ए पॉइंट पर जो इसकी मैकेनिकल एनर्जी होगी, ए पॉइंट पर इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होगी वही मैकेनिकल एनर्जी बी पॉइंट पर होगी और वही मैकेनिकल एनर्जी सी पॉइंट पर होगी। तो इसका मतलब जो एनर्जी है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कि यहां जितनी टोटल एनर्जी होगी उसके पास उतनी ही एनर्जी बी पॉइंट पर, उतनी ही एनर्जी सी पॉइंट पर। फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग गिरेगी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जो है कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग जो है ये नीचे की तरफ आएगा ऑब्जेक्ट। तो हर पॉइंट पे, पूरे रास्ते में किसी भी पॉइंट पर जब आप एनर्जी चेक करोगे इसकी, तो हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, जो कि ए पॉइंट पर है, नीचे की तरफ आता जाएगा, बी पर भी वही रहेगी, सी पर पहुंचेगा तब भी वही रहेगी। तो ये हमें प्रूव करना है कि ए पर, बी पर, सी पर, तीनों पॉइंट्स पर जो इसकी टोटल एनर्जी है मैकेनिकल वो कंजर्व्ड है। किस तरीके से? तो पहले ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पर है, यहां से जैसे हमने छोड़ा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है, तो नीचे की तरफ गिरेगा, मान लो इसने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है ये ट्रेवल की कितनी, x। फिर ये है बी से सी तक जो डिस्टेंस है ये कितनी बच जाएगी, तो ये टोटल जो है सी से ए तक ये h है और a से b तक x है, तो ये कितनी बच जाएगी, h माइनस x।
तो हम तीनों पॉइंट्स पर निकाल लेते हैं। तो एट पॉइंट ए पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है एट ए पॉइंट दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी दोनों एनर्जी का सम होती है। तो ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो कितनी हाइट पर है ऑब्जेक्ट, तो ए पॉइंट की जो हाइट है वो ग्राउंड से कितनी है h, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो एनर्जी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू mgh। तो ए पॉइंट पर कितनी एनर्जी है इसकी mgh। जैसे ही ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो नीचे की तरफ जब गिरना स्टार्ट होगा तो इसके पास धीरे धीरे कौन सी एनर्जी आने लग जाएगी काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव करेगा मोशन में, तो जैसे जैसे मूव करता जाएगा इसके पास काइनेटिक एनर्जी आती जाएगी, जितना नीचे की तरफ आता जाएगा उतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। हाइट इसकी क्या होती जाएगी ग्राउंड से कम, ऑब्जेक्ट यहां था जब गिरेगा नीचे की तरफ तो इसकी हाइट क्या होती जाएगी धीरे धीरे कम, जब सी पर पहुंचेगा तो हाइट क्या हो जाएगी 0। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ये नीचे की तरफ गिरता जाएगा हाइट कम, और हाइट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की धीरे धीरे कम होती जाएगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। जब सी पर पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, और कौन सी एनर्जी बचेगी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो हमने ए पॉइंट पर निकाल लिया कितनी एनर्जी आई mgh। बी पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो क्योंकि ये नीचे लगातार मूव कर रहा है, लगातार नीचे की तरफ गिरता जा रहा है, तो बी पॉइंट पे पहुंचेगा तो मान लो बी पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है दैट इज v, इनिशियल जो स्पीड है u दैट इज 0, a से b तक की डिस्टेंस कितनी है x। तो हमें ये बताना है कि b पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो एट पॉइंट बी पॉइंट पर जो एनर्जी है वो भी किस किस का सम होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी का। तो बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो बी पॉइंट पर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या करेंगे हियर काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस पाथ के लिए काइनेटिक एनर्जी जो बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी बी पर ये फाइंड आउट करेंगे। तो बाय इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां पर बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है v, तो वी स्क्वायर माइनस u मतलब ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है ग्राउंड की तरफ, तो इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज इक्वल टू g अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी g। a पॉइंट से b पॉइंट तक जो डिस्टेंस है कितनी ट्रेवल की इसने x, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो यहां पर v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2gx, इसको हम पुट कर देंगे यहां। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर की जगह कितना है 2gx। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। यहां पर क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgx। तो जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी दैट इज इक्वल टू mgx। ठीक है, बी पॉइंट पर पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो बी पॉइंट की हाइट ग्राउंड से कितनी है, तो बी पॉइंट की जो हाइट है दैट इज h माइनस एक्स। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बी पॉइंट पर वो कितनी हो जाएगी mgh माइनस एक्स, क्योंकि हाइट यहां पर कितनी है ये h माइनस एक्स, तो mgh माइनस एक्स तो हो जाएगा mgh माइनस mgx। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी बी पॉइंट पर। ठीक है, देन टोटल एनर्जी
टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh माइनस mgx, तो mgx से mgx कैंसिल, तो EB इज इक्वल टू mgh। तो B पॉइंट पर जो है काइनेटिक एनर्जी, जो टोटल एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, तो B पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो B पॉइंट पर निकाल लिया हमने, A पॉइंट पर निकाल लिया, C पॉइंट पर और निकाल लेते हैं एट C पॉइंट। C पॉइंट पर क्या एनर्जी होगी, तो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट C पॉइंट पे पहुंचेगा उस टाइम इसकी स्पीड मान लो v डैश है। ठीक है, जब C पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड जब ग्राउंड पे टकराएगा तो उस दौरान उसकी स्पीड कितनी होगी v डैश। तो यहां पर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी ये हमें निकालना पहले। तो पोटेंशियल एनर्जी पे कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि हाइट क्या है इसकी ग्राउंड से h 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये निकालना, तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो एनर्जी एट सी पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी दैट इज इक्वल टू हाफ m, स्पीड कितनी है v डैश, तो v डैश का स्क्वायर। ठीक है, हाफ m v डैश का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी में आपके पास हाफ m v डैश का स्क्वायर, अब v डैश आपको निकालनी है C पॉइंट पर जो स्पीड है वो कितनी होगी। तो ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग कहां से किया था, A पॉइंट से गिरना, फाइनल पॉइंट क्या है C, तो यहां पर A से जब C पर पहुंचेगा तो यहां क्या होगा, हेयर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो यहां v जो है वो किसके बराबर है v डैश, u कितना है 0, a क्या हो जाएगा g, और डिस्प्लेसमेंट जब ऑब्जेक्ट a से c पर पहुंचेगा तो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, दैट इज हाइट h। तो हमारे पास यहां से इस इक्वेशन में वैल्यू रख दो, v की जगह कितना आ जाएगा v डैश का स्क्वायर माइनस u की जगह 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a की जगह g, s की जगह h। तो v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्लियर, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v डैश का स्क्वायर, तो v डैश का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gh, 2gh, तो 2 से 2 कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो जो टोटल एनर्जी आएगी C पॉइंट पर दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है mgh प्लस इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 0, तो EC इज इक्वल टू mgh। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, तो A पॉइंट पर जब हमने टोटल एनर्जी निकाली mgh, तो उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी 0, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी mgh। तो टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो mgh प्लस 0 mgh। जब ऑब्जेक्ट B पॉइंट पर पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई mgx, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, तो यहाँ पर जो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली है दैट इज इक्वल टू mgh माइनस x। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी mgh। C पॉइंट पर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी mgh। इट मींस A B C तीनों पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी क्या आ रही है mgh mgh mgh। इसका मतलब जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है इसकी वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर कंजर्वेटिव फोर्स है वो काम कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो ये आपको इसमें करना है। बिल्कुल इजी टॉपिक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है। तो क्या करना हमें, तीनों पॉइंट्स पर काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल। तो A पॉइंट पर काइनेटिक 0, पोटेंशियल mgh, टोटल कितनी आ जाएगी mgh।
बी पॉइंट पर काइनेटिक mgx, पोटेंशियल एनर्जी mgh-x, टोटल निकालोगे कितनी आएगी mgh। सी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता जा रहा है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती जा रही है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ए पॉइंट पर जो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, सी पॉइंट पर उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है mgh। तो यहां पर एनर्जी का कंजर्वेशन है, एनर्जी ना तो नष्ट हो रही है ना और एनर्जी आ रही है, वही एनर्जी क्या हो गई है, चेंज हो गई है दूसरी फॉर्म में। क्लियर है? इतना आपको बेटा इसमें करना है। ठीक है, तो यहां तक आप इसमें कर लेना, फिर इसके न्यूमेरिकल्स होंगे।